हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टेट सी टेट स्टडी क्लासेस। तो मित्रों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आप लोग परीक्षा हाल में देखने को पाएंगे, तो इसलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो मैं रमेश चतुर्वेदी। यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो इंग्लिश से संबंधित क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डैमेज्ड द क्रॉप इन लेंचोस फील्ड। ऑप्शन है विल्ड एनिमल्स, फूड, ड्रॉट, हेलस्टोन्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी, हेलस्टोन्स। तो अन्य तथ्य हैं, हेलस्टोन्स डैमेज्ड द क्रॉप इन लेंचोज फील्ड। तो सोर्स है इसका हाई स्कूल इंग्लिश टेक्स्ट बुक यूपी बोर्ड से, रोज चैप्टर नंबर 2 से, ये लेटर टू गॉड बाई जीएल फ्यूंट्स। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यदि आपको किसी भी बोर्ड एग्ज़ाम का या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का ऑनलाइन थ्योरी क्लास लेना हो, या आपको डाउट क्लियर करना हो, ऑनलाइन टेस्ट देना हो, और आपको प्रैक्टिस सेट प्राप्त करना हो, तो ये सारी सुविधाएं आपको मात्र 399 रुपये प्रति माह में ये सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। और इस सुविधा को लेने के लिए आपको मेरे व्हाट्सएप नंबर 8806898105 पर कॉल करके या चैट के द्वारा सारी सुविधा ले सकते हो। और अगला बैच शुरू होने वाला है। एक बैच में मात्र 20 ही लोगों का एडमिशन होता है, इसलिए समय रहते हुए आप संपर्क करें। तो सूचना समाप्त हुई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज लोरेंजो ऑर्डर व्हेन ही लर्न्स व्हाट दैट पोर्टिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट। तो ऑप्शन है ये बैंक्यूट टू वेलकम द लेडी ऑफ द हाउस, बी है म्यूजिक हियरिंग टू मच द वन सी वंस गैव टू बसानियो फ्लोअर्स। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी, म्यूजिक। तो अन्य तथ्य हैं, लोरेंजो ऑर्डर्स म्यूजिक व्हेन ही लर्न्स दैट पोर्टिया इज ऑन हर वे टू बेलमोंट। तो इसका सोर्स है द मर्चेंट ऑफ वेनिस बाय विलियम शेक्सपियर से लिया गया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन कोल्ट हाउ डज एंटोनियो रिएक्ट टू शार्लॉक इंस्टेंस टू कलेक्टिंग हिज पाउंड ऑफ फ्लेश। तो ऑप्शन है ही वीप्स स्पेनली, ही वॉव्स दैट ही विल मीट Sherlock's hatred with patient patience, he courses Sherlock's vengeance, he makes an impassioned
प्लिया टू द कोर्ट टू इंटरवेन ऑन हिज बिहाल्फ। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी। ही होप्स दैट ही विल मीट शेलॉक्स हेट्रेट विथ पेटेंट्स। तो अन्य तथ्य हैं एंटोनियो होप्स दैट ही विल मीट शेलॉक्स हेट्रेट विथ पेटियंस। सोर्स है क्वेश्चन नंबर 81 का। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लोरेंजोज प्लान हाउ विल जेसिका escape from her father's house। ऑप्शन है सी विल disguise himself as Lorenzo's torch bearer and slip out undirected। She will leave during the night while Sherlock is asleep। She will take her father to a large public auction and get lost in the crowd। He will fake her own death। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए। She will disguise herself as Lorenzo's torch wear and sleep out under टेकेट। तो अन्य तथ्य हैं जेसिका escape from her father's house in disguised herself as Lorenzo's torch wearer and sleep out under टेकेट। सोर्स है क्वेश्चन नंबर 81। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हाउ डज शेरलॉक इनिशियली डिस्क्राइब हिज डायमंड फॉर ए पाउंड ऑफ फ्लेश टू विसेनियो एंड एंटोनियो। तो इसका ऑप्शन होगा एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिवेंज as his way being charitable as a harmless prank as a means of generating friendship। तो इस ऑप्शन सही होगा नंबर ए एज एन अपॉर्चुनिटी ऑफ रिवेंज। तो अन्य तथ्य हैं Sherlock initially describes his diamond for a pound of flesh to Bassanio and Antonio as a opportunity for revenge। सोर्स है क्वेश्चन नंबर 81। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है What reason does Antonio give for being sad in the opening scene of the play? ऑप्शन है he stand to lose a fortune is his present business ventures। अगला ऑप्शन है he owes a fantastic sum of money to Sherlock। He gives no reason he woman he loves does not return his feeling। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी he gives no reason। अन्य तथ्य हैं एंटोनियो gives no reason for being sad in the opening स्केन्स ऑफ द प्ले। सोर्स है क्वेश्चन नंबर 81। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है होम डज
बेसानियो एग्री टू ब्रिंग विथ हिम टू बेलमोंट। ऑप्शन है ओल्ड गोबेबो, ग्रेटियोनो, एंटेनो, जेसिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी ग्रेटियोनो। तो अन्य तथ्य हैं बेसेनियो एग्री टू ग्रेटियोनो टू ब्रिंग विथ हिम टू बेलमोंट। सोर्स है क्वेश्चन नंबर 81। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द एरर इन द फ्लोइंग इनकरेक्ट सेंटेंस। तो आप सेंटेंस है आई कैन लर्न पोएम्स मोर इजी देन स्पीचेज। ऑप्शन है आई कैन लर्न पोएम मोर इजी देन स्पीचेज। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी मोर इजी। तो अन्य तथ्य हैं ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट है, मोर इजी दियर होगा तो शुड बी इरीजियर होगा। करेक्ट सेंटेंस कैन आई कैन लर्न पोएम्स इरीजियर देन स्पीचेज होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस। ऑप्शन है व्हाई डज नॉट यू हैव योर आइज टेस्टेड, दिस नोटिस हैज बीन अल्टरेड, बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल हिज डैमेज, स्टेप हैड बीन कट इन द आइस बाई प्रीवियस क्लिम्बर्स। तो इसका ऑप्शन होगा नंबर सी बॉयज कुड नॉट हैव डन ऑल दिस डैमेज। तो अन्य तथ्य है ऑप्शन सी इज एक्टिव वॉइस, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द करेक्ट वर्ड टू ब्रिंग आउट द मीनिंग इन द सेंटेंस। तो सेंटेंस है वोमेन हैव ऑलवेज ड्रेस्ड टू फिगर फ्लोज। तो ऑप्शन है डिसफिगर, शो, एक्सिबिट, कंफ्लैग। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी कंफ्लैग। तो अन्य तथ्य हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट द ब्लैंक ऑफ द सेंटेंस। कंफ्लैग मीन्स ए वे ऑफ हाइडिंग समथिंग बाय पेंटिंग it or covering it with leaves or branches to make it harder to see, hence option D is correct होगा। करेक्ट सेंटेंस जो हमारा होगा वो होगा women have always dresses to camouflage figure flaws। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है पॉइंट आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस। ऑप्शन है वुड यू लाइक टू कम विथ अस, दे सेड। ऑप्शन है दे आस्क्ड मी टू गो विथ देम, दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम, दे इन्वाइटेड मी टू गो विथ देम, दे टोल्ड मी टू कम विथ देम। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम। अन्य तथ्य हैं करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस इज ऑप्शन बी होगा। रूल है इफ रिपोर्टेड स्पीच इन इंट्रोगेटिव बी यूज कंजक्शन इफ आर वेदर। तो सेकंड तथ्य है बी चेंज रिपोर्टिंग वर्ब से सेज आर सेड इनटू आस्क, आस्क आर आस्क्ड। सो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज होगा दे आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू कम विथ देम। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है संस्कृत सब्जेक्ट से। तो आप प्रश्न है क्रीडनकम शब्द का अभिप्राय है खेल, खेलना या खेल का मैदान या खिलौना। तो
तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी खिलौना। तो अन्य तथ्य हैं कीडनकम शब्द कीड़ धातु से बना है जिसका अर्थ खिलौना है। कीड शब्द में यदि प्रत्यय नहीं लगा होगा तब उसका अर्थ खेलना होता है। कीडन अर्थ खेल होता है तथा कीडन क्षेत्रम का अर्थ खेल का मैदान होता है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आश्रमे वटाशोस्त निम्बशोका मम्रलका वृक्षा आसन। वाक्य में उल्लिखित वृक्षों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी 6। तो अन्य तथ्य हैं प्रस्तुत पंक्ति में 6 वृक्ष परिगणित किए गए हैं जिनके नाम अलग अलग क्रमशः ये हैं वट यानी बरगद, अस्वस्थ माने पीपल, निम्ब माने नींबू, अशोक माने एक वृक्ष का नाम है जिसमें पवित्रता होती है, अम्र माने आम, अम्लक माने आंवला। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विजातीय पद का चयन कीजिए। ऑप्शन है लूता, एला, लवंगम या मधुरिका। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए लूता। तो विजातीय पद लूता है। अन्य तथ्य हैं लूता अन्य तीनों से विजातीय पद है। विजातीय का शाब्दिक अर्थ अलग पहचान जाति से होता है। लूता का शाब्दिक अर्थ मकड़ी भी होता है। लवंगम का शाब्दिक अर्थ लौंग से है तथा एला एवं मधुरिका अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है चतुर्शत संख्या है। ऑप्शन है 304, 430, 43 या 34। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर डी 34। चतुर्शित शत संख्या होगी 34। इस अन्य तथ्य हैं चतुर्शत का हिंदी में 34 होता है। 43 को संस्कृत में त्रिचुआरिसह या त्रिचस्वारिसह लिखते हैं। 304 को त्रिशकाधि चतुः लिखते हैं। इसी तरह 40-30 को त्रिशताधिक चतुर्शतमः लिखते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अभियांतर प्रत्यय के प्रकार हैं 5, 2, 4 या 3। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए 5। तो अभियांतर प्रत्यय के प्रकार 5 हैं। अन्य तथ्य हैं अभियांतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं। स्पृष्ट, ईश्रितपृष्ठ, विवृत, ईश विवृत तथा संवृत के भेद से यही अभियांतर के 5 प्रकार हैं। प्रयत्न के मुख्यतः 2 भेद हैं, वाह्य प्रयत्न और अभियांतर प्रयत्न। मुख्य 11 भेद हैं वाह्य के और अभियांतर के मुख्य 5 हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है उपेंद्र पद का संधि विच्छेद होगा उपधन इंद्रः, उपधन इंद्रः, उपाधन इंद्रः या उपधन इंद्रः। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी उपधन इंद्रः। अन्य तथ्य हैं उपेंद्र पद में गुण संधि है जिसका विग्रह उपधन इंद्रः ही होगा। गुण संधि का विधायक सूत्र जो है आदि गुणा होगा। गुण उन्हीं का होगा जहाँ अत के बाद स्वर हो व यंग या ये वो में बदल जाएंगे। तो जैसे गजधन इंद्र यानी गजेंद्र, महाधनुषो महोत्सवा होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सकार का सकार के योग होने पर क्या परिवर्तन होता है? ऑप्शन है सकार का रेफ हो जाता है, सकार का सकार हो जाता है, सकार का सकार हो जाता है, सकार का विसर्ग हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी सकार का सकार हो जाता है। अन्य तथ्य हैं एस्तो चनुश्चाशुः सूत्र के अनुसार सकार का सकार से योग होने पर सकार ही परिवर्तित होगा। यह सुचुत संधि के अनुसार है। यह व्यंजन संधि के अंतर्गत आती है। इसी संधि के कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं कश्चित, कश्चित, उच्चारणः इत्यादयः। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है भूतपूर्वः इस समस्त पद का विग्रह होगा पूर्वे भूतः, पूर्वभूतः, पूर्वस्य भूतः, पूर्ववात भूतः। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर बी
पूर्वभूतः। तो अन्य तथ्य हैं भूतपूर्वः पद अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है तथा वह पूर्व पद अव्यय से युक्त होता है। भूतपूर्वः भी समस्त पद है तथा इसका विग्रह पद जो है वो पूर्वभूता ही होगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हरे यह रोचते भक्ति। वाक्य में हरे पद विभक्ति क्या होगा? तृतीय, पंचमी, चतुर्थी या सप्तमी? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर सी, चतुर्थी। तो रुच अर्थानाम प्रियमाणाः सूत्र के अनुसार रुचि अर्थक धातुओं के योग में चतुर्थी विभक्त होती है और इसलिए हरे में चतुर्थी विभक्ति ही होगा। हरे रोचते भक्ति का हिंदी अनुवाद होगा हरि की भक्ति अच्छी लगती है, अतएव अच्छे के अर्थ में रुच धातु होती है, जिस कारण यहाँ चतुर्थी का विधान हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है परिमाण मात्र में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, चतुर्थी, द्वितीया या पंचमी? तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर ए, प्रथमा। तो परिमाण मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। अन्य तथ्य है प्रस्तुत सूत्र लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा स्यात्, अर्थात लिंग परिमाण और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति होती है। यहाँ परिमाण का अर्थ नाप से होता है, जैसे द्रोणो वही यानी शेर भर चावल अर्थात 1 किलो चावल। यहाँ पर 1 किलो ही परिमाण है जो प्रथमा विभक्ति का वाचक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो मित्रों यहीं पर ये वीडियो समाप्त होता है और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और प्रश्नों को लिखा करो, क्योंकि लिखने से जल्दी याद हो जाते हैं। और अपने डेली लाइफ में कोई ना कोई टारगेट ज़रूर रखिए और उसे अचीव करने का भरसक प्रयास कीजिए, जिससे आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। तो अपनी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।